हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक है, सुरक्षित है और घर पर ही है। हम लोग कविता के अंतिम क्षेत्र में अंतिम चरण पर आ गए हैं, अर्थात आज हम लोग अंतिम कविता पढ़ेंगे और उस कविता का नाम है मुक्ति की आकांक्षा। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। तो पहले आइए हम लोग उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमानी में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। अर्थात सर्वेश्वर दयाल जी को हर विधा में जैसे वो पारंगत थे। वो एक साथ कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, साहित्यकार भी थे और साथ साथ निबंधकार और नाटककार भी थे। उनके प्रमुख कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भो भो खो खो, बतुता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, इनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मध्यवर्गीय आकांक्षा मतलब मध्यवर्गीय लोगों के साथ जो घटित होते हैं, उनके महत्वाकांक्षा, उनके सपने, आगे बढ़ने की जो सपने हैं, लेकिन साथ साथ जो संघर्ष उनको करना पड़ता है, उनके साथ होने वाले शोषण, हताशा, कुंठा, सभी का चित्रण वो अपने साहित्य के जरिए करके दिखाते थे। ये उनकी खासियत थी। वो अपने साहित्य के द्वारा मध्यवर्गीय जो विडंबना है लोगों की, उसको उतार कर वो दिखाते थे। और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, कविता मतलब न्यूज़पेपर में वो जो स्तंभ लेखन लिखते थे, इसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग सच ही बोलते हैं, लेकिन किसी के बारे में इस तरह से उनकी खासियत बताना, तो उससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी किस तरह से सच्चाई को लेकर आते थे लोगों के सामने। वो किसी से ना डरते थे, ना किसी से वह घबराते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता भी दिखाई देते हैं। तो हमें जो यह कविता यहाँ मिली है, जो है हम लोगों के मुक्ति की आकांक्षा, उसमें भी एक ऐसी बात को दिखाई गई है कविता के माध्यम से कि लोगों को, लोग क्या, आदमी क्या, जो आम जो जानवर होते हैं, उनको भी स्वाधीन रूप से रहना पसंद है।
तो इसकी जो समरी दिया गया है तो आइए पहले उसको देख लेते हैं। मुक्ति की आकांक्षा। यह कविता आज़ादी के महत्व को दर्शा रही है। संसार में मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु स्वच्छंद और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आज़ादी की चाह सभी भौतिक सुख सुविधाओं से महत्वपूर्ण होती है। पिंजरे में बंद चिड़िया को जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, किंतु मुक्ति के लिए वह तमाम सुख सुविधाओं की उपेक्षा करके पिंजरे से बाहर निकलने के लिए आतुर रहती है। पिंजरे में बंद चिड़िया की इसी आतुरता और आकांक्षा को प्रस्तुत कविता में वाणी दी गई है। मतलब पिंजरे में एक जब चिड़िया को कैद करके रखा जाता है तो उसकी दाना पानी का इंतजाम भी वही लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसको ना दाना पानी की चिंता है ना शत्रु की चिंता है, वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, उसे भी दुख होता है, और दुख इसी बात की कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन पराधीनता के मतलब कैद में उनको बिताना पड़ रहा है, उनको पिंजरे में बिताना पड़ रहा है। और पिंजरा चाहे जैसा भी हो, वो चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन पिंजरा हमेशा पिंजरा होते हैं, और उसकी मुक्ति के लिए, उससे मुक्त के लिए वो क्या करते हैं, ललचाते हैं। तो आइए अभी कविता शुरू करते हैं। मुक्ति की आकांक्षा। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का तोता है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकला सकेगा निकालेगी। हर्षों जोड़ लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि हर किसी को मुक्ति की चाह होती है। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। कवि ने कहा है कि एक चिड़िया को आप चाहो जितना भी क्यों ना समझाओ, जितना भी उसको समझाने के लिए कोशिश क्यों ना कीजिए कि बाहर उनकी जान की खतरा है। धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत निर्मम है, धरती वाले बहुत ही निर्मम है, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, इसीलिए तुम यही रहो, पिंजरे के अंदर ही रहो। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी मतलब इतनी विशाल धरती में एक सामान्य छोटी सी जो चिड़िया होते हैं, सामान्य चिड़िया होते हैं, उसकी पहचान ही नहीं मिलेगी। वो कहाँ गए हैं, कहीं अगर वो गायब ही क्यों ना हो गई, उसके बारे में किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। तो चिड़िया को चाहे आप जितना भी क्यों ना समझाओ कि तुम छोटी सी चिड़िया हो, तुमको हमेशा मतलब जान बचाकर, अपने आप को बचाकर रहना चाहिए, इसीलिए पिंजरे के अंदर ही कैद होकर रहो, क्योंकि विशाल धरती में तुम्हारे जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। तुम अगर गायब भी हो जाओगे, तुम अगर मर भी जाओगे, तुम कहीं खो भी जाओगे, तो किसी को कोई खबर भी नहीं होगी। अपनी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी मतलब बाहर के विशाल धरती पर चिड़िया अपनी पहचान खो देगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। कवि ने फिर से कहा है, हाँ यह बात भी सही है कि बाहर नदी है, समुद्र है,
झरना है, जहाँ चाहो तुम वहाँ पानी पी सकते हो, ऐसा तुम्हें लग सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी तुमको एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। पता नहीं कौन किस तरफ से कौन सी शत्रु उस पर आक्रमण कर दे, इसलिए अपनी जान बचाकर बहुत ही सहमी होकर, बहुत ही चारों तरफ ध्यान रख कर ही उसको अपने एक बूंद पानी पीने को मिलेगा। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, लेकिन अगर तुम पिंजरे में रहोगे तो तुम्हें एक कटोरी में पानी दे दिया जाएगा और उसी पानी में तुमको जितना मर्जी हो जाए उतना पानी तुम पी सकते हो। गटकना मतलब बिना प्रयास के एकदम आराम से, आसानी से पी जाना। बाहर दाने का तोता है, यहाँ चुग्गा मोटा है। दाने का तोता, तोता मतलब कमी, अभाव। तोता नहीं, तोता मतलब क्या होते हैं? पैरट। लेकिन ये तोता मतलब कमी या अभाव। कवि ने फिर से कहा है कि बाहर दाने का तोता है। बाहर तो तुम्हारे जैसे अनेक सारी चिड़िया है, अलग अलग पंछी है, बहुत सारे जानवर हैं, लोग हैं। तो तुम अपनी जो खाना है, तुम्हारे लिए जो खाना है, उसको भी पाने के लिए तुम्हें भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हारे लिए कम ही होगी। लेकिन अगर तुम पिंजरे के अंदर रहोगे तो तुमको यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से खाना मिल सकते हैं, बिना प्रयास के, बिना कष्ट के तुमको समय समय पर खाना मिल जाएगा। यहाँ बहुत ही आराम है। यहाँ कहाँ? मतलब पिंजरे के अंदर बहुत ही आराम है, तुम्हें यही रहना चाहिए। चुग्गा मतलब क्या है? उनके जो दाना है, खाना है, उसके बारे में कहा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। बहेलिया मतलब जो शिकारी होते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करने वाला जो होते हैं व्याध, तो उसका डर होता है। हर चिड़िया को यह डर होता है कि पता नहीं कौन आकर उसकी उसका शिकार कर ले। इसीलिए कवि ने कहा है कि तुम बाहर अगर चली गई तो तुम्हें बाहर बहेलियों का भी डर होगा। लेकिन यहाँ निर्द्वंद कंठस्वर है। निर्द्वंद कंठस्वर मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के तुम यहाँ गाना गा सकते हो, तुम यहाँ रह सकते हो। बाहर आवाज़ लगाने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन ये आवाज़ फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी आवाज़ पर तीर छोड़ रहे हैं या कोई मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डर हमेशा होता रहता है। लेकिन अगर तुम पिंजरे के अंदर रहोगे तो तुम्हें जब भी मन करे, जैसे भी मन करे, यहाँ गाना गा सकती हो। निर्द्वंद कंठ स्वर मतलब बिना किसी रुकावट या बाधा के गाना गा सकना। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। लेकिन इतनी पर्याप्त सुविधा मिलने के बावजूद भी, इतनी आराम से जिंदगी गुजारने के लिए मौका मिलने के बाद भी चिड़िया क्या करती है? गाना गाती है। लेकिन वो है मुक्ति की गाना, मतलब वो हर वक्त आज़ाद होने के लिए कोशिश करती रहती है। उन्हें मारे जाने की शंका, डर है, आशंका है, लेकिन फिर भी क्या करेगी? पिंजरे के बाहर जितना हो सके, जैसे हो सके, अपने पंख को, अपने अलग अलग अंग को क्या करेगी? बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगी। मतलब फ्री हवा, अपने आप को मुक्त करने के लिए कोशिश करेगी। जितना हो सके अपने आप को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगी। हरसू जोड़ लगाएगी। हरसू मतलब हर प्रकार से, पूरी शक्ति के साथ यह जोड़ लगाएगी कि पिंजरा टूट जाए या पिंजरे के अंदर से वो
बाहर निकल पाए और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। इतना आराम मिल रहे हैं, बिना कष्ट के, बिना चिंता के उन्हें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, पक्षी क्या है, वो पिंजरे के अंदर नहीं रहना चाहती है। वो यही हर वक्त कोशिश करती रहती है कि उन्हें बाहर निकलना है। हर वक्त हर समय वो इसी कोशिश में जुटे रहेगी, और जैसे पिंजरा टूट जाए या उसकी दरवाज़ा खुल जाए तो क्या करेगी, उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगी और मौका मिलते ही उड़ जाएगी। मतलब चिड़िया को क्या है, क्या चिड़िया मूर्ख है? चिड़िया को तो मतलब आराम की ज़िंदगी मिल रहे थे, उसको तो यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कभी चिड़िया के बहाने हमारे मन में छिपी जो स्वाधीनता का जो भाव है, जो आज़ादी है, उसको बयां कर रहे हैं। चाहे चिड़िया ही क्यों ना हो, वो भी एक सामान्य प्राणी भी, सामान्य पक्षी भी आज़ाद होकर रहना चाहती है, क्योंकि उसमें जो सुकून है, जो शांति है, वो पिंजरे के अंदर रहकर प्राप्त नहीं हो सकती है, नहीं मिल सकती है। तो कवि ने इसी कविता के द्वारा यही कहने के लिए कोशिश की है कि आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि मनुष्य ही नहीं, बाकी जानवर भी आज़ाद रहना चाहते हैं, उन्हें ये सब कुछ ही पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कविता समझ में आ गए होंगे, और जो इसका जो बाकी पार्ट है, जो प्रश्न है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।